हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है अमीरी। बहू, तुम तो गरीब घर से आई हो, तुम्हें क्या पता सब्जी में काजू बादाम भी डाले जाते हैं। और हाँ, ये केसर वाला दूध मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। ये शब्द घर की बड़ी बहू सावित्री देवी ने नई बहू मीरा से कहे। मीरा अभी अभी ब्याह कराई थी। मायके में खेती बाड़ी करने वाले पिता थे जो बड़ी मुश्किल से घर चलाते थे। कभी कभी तो रोटी भी आधी पेट रह जाती। वहीं ससुराल का माहौल अमीरी का दिखावा करने वाला था। खाने पीने की शान, रिश्तेदारों के सामने ऊंचे ठाठ, पर असलियत किसी को नहीं मालूम। मीरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन सिर झुका लिया। सास के शब्दों में तिरस्कार था और बाकी परिवार के चेहरों पर मौन हंसी। रात को जब सब सो गए, मीरा खिड़की के पास बैठी रही। चांद की रोशनी में उसका चेहरा भीगा हुआ था। क्या गरीब घर से आना गुनाह है? उसने मन ही मन सोचा। पति अमित सो रहे थे। मीरा चाहती तो उन्हें जगा देती, लेकिन उसके मन में डर था। अमित अपनी माँ का पक्ष ले सकते थे। उसकी हथेलियाँ काँप रही थी। उसे लग रहा था कि यह घर उसका नहीं है, बल्कि एक जेल है जहाँ तानों और अपमान की सलाखें हैं। कुछ ही दिनों में मीरा ने गौर किया कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। सास हर समय अमीरी का ढोल पीटती, पर घर में तंगहाली साफ नजर आती। काजू बादाम का डिब्बा अक्सर खाली होता, दूध में भी अजीब स्वाद आता। ननद रीना अक्सर मीरा के कमरे की तलाशी लेती। एक दिन मीरा ने देखा, रसोई में दूध के भगोने में सास पानी मिला रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सास चौंक कर बोली। मीरा चुप रही, पर उसके मन में सवालों का तूफान उठ गया। अगले हफ्ते घर में मेहमान आए। सास ने हंसते हुए कहा, हमारी बहू गरीब घर से आई है, इसे तो पता ही नहीं कि मेहमानों के सामने सब्जी में काजू बादाम डाले जाते हैं। सब हंस पड़े। मीरा के दिल पर जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो। लेकिन उसी समय उसने नोट किया कि मिठाई बासी थी और उसमें बदबू थी। उसे लगा, ये लोग बाहर से सोने का दिखावा करते हैं, लेकिन भीतर से खोखले हैं। उस रात मीरा देर तक सो नहीं पाई। उसके भीतर आग जल रही थी। अब बहुत हुआ, मुझे इस घर का सच सबके सामने लाना ही होगा। उसने निश्चय किया कि वह अब अपमान सहन नहीं करेगी। मीरा ने नोट किया कि उसकी ननद रीना अक्सर उसके कमरे में झांकती रहती, कभी कपड़ों की अलमारी खोल देती, कभी गहनों का डिब्बा। एक दिन मीरा ने हिम्मत करके पूछा, रीना जी, आप मेरे कमरे में बार बार क्यों आती हैं? रीना मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। बहू, तुझे क्या पता, इस घर में कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। ये सुनकर मीरा और चौंक गई। कोई किसी पर भरोसा नहीं करता? ये घर अंदर से कितना बिखरा हुआ है, या उसे धीरे धीरे समझ आने लगा। घर का बड़ा बेटा शेखर मीरा को हमेशा चुप चुप सा लगता। वो अक्सर कमरे में बैठा रहता, बाहर ज़्यादा नहीं निकलता। मीरा ने कई बार देखा कि वह माँ से आंखें भी नहीं मिला पाता। एक दिन मीरा ने धीरे से अमित से पूछा, शेखर भैया इतने चुप क्यों रहते हैं? अमित ने तुरंत बात टाल दी। उन्हें वैसे ही रहना पसंद है। लेकिन मीरा समझ गई कि बात कुछ और है। इस घर में जितना दिखाई दे रहा है, असलियत उससे कहीं ज़्यादा उलझी हुई है। दिन ब दिन मीरा पर तानों की बारिश और बढ़ने लगी। गरीब घर से आई है, तमीज नहीं है, इसे तो खाने पीने का शौक भी नहीं आता। अरे, इसने तो केसर वाला दूध भी नहीं छुआ, इसे तो आदत ही नहीं। मीरा चुपचाप सब सुनती रही, लेकिन हर ताने के साथ उसके दिल में बगावत की चिंगारी और तेज होती जा रही थी। एक रात जब सब सो गए, मीरा पानी पीने गई। तभी उसे आंगन से अजीब सी आवाज़ आई। धीरे धीरे उसने दरवाज़ा खोला। उसने देखा, सास और शेखर किसी से धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उनके हाथ में कुछ कागज थे। सास कह रही थी, ये बात बहू को किसी हाल में नहीं पता चलनी चाहिए। मीरा चौंक गई। ऐसा कौन सा राज है जिसे मुझसे छुपाया जा रहा है? मीरा वापस कमरे में आ गई, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसके दिल में डर भी था और हिम्मत भी। डर इस बात का कि अगर उसने सवाल उठाए तो उसे और ताने मिलेंगे। हिम्मत इस बात की कि अगर वह चुप रही तो सारी जिंदगी अपमान सहना पड़ेगा। उसने तय किया, अब मैं इस घर का सच जानकर रहूंगी, चाहे जो हो जाए। अगले दिन सुबह जब मीरा रसोई में काम कर रही थी, उसने सास से कहा, माँ जी, आप बार बार मुझे गरीब घर का ताना देती हैं, पर मैंने कल रात कुछ और देखा। सास चौंक गईं। क्या देखा तूने? मीरा ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने देखा कि आप और भैया रात में किसी से कागज छुपा रही हैं। सास का चेहरा पल भर के लिए पीला पड़ गया, फिर हंसकर बोली, बहू, तुझे कोई गलत फहमी हुई है, तू अपने काम से काम रख। पर मीरा समझ चुकी थी, ये घर कोई साधारण घर नहीं है, यहाँ कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। रात को मीरा ने अपने पति अमित से कहा, अमित, तुम्हारी माँ हमेशा मुझे ताने देती हैं, तुम क्यों कुछ नहीं कहते? अमित ने लंबी सांस ली। मीरा, ये घर वैसा नहीं है जैसा दिखता है। कई बातें हैं जो तुझे अभी पता नहीं। अगर तुझे पता चली तो तू शायद यहाँ रह ही ना पाए। मीरा का दिल धक से रह गया। ऐसी क्या बातें हैं अमित?
अमित ने चुप रहना ही बेहतर समझा। एक सुबह मीरा झाड़ू पोछा कर रही थी। आंगन के कोने में रखा पुराना लकड़ी का बक्सा उसकी नज़र में आया। उस पर मोटी धूल जमी थी और ताला जड़ा हुआ था। मीरा ने देखा कि रीना रोज उस बक्से के पास जाकर चुपचाप कुछ देर खड़ी रहती है। मीरा को शक हुआ, इस बक्से में कुछ राज है। उस शाम शेखर बरामदे में बैठे थे, उनकी आंखों में गहरा दर्द था। मीरा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, भैया आप इतने चुप क्यों रहते हैं? शेखर ने धीरे से कहा, मीरा इस घर की दीवारों में भी चीखें दबी हैं। माँ मेरी का दिखावा करती हैं पर सच्चाई बहुत कड़वी है। मीरा ने चौंकते हुए पूछा, कौन सी सच्चाई? शेखर चुप हो गए, उनके होंठ कांपे पर शब्द बाहर नहीं आए। रात को जब सभी सो गए, मीरा खिड़की से बाहर देखती रही। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर इस घर में ऐसा क्या छुपा है जिसे सब लोग छिपाए फिर रहे हैं? उसे लगा जैसे उसकी आत्मा भी अब चुप रहने को तैयार नहीं। अगले दिन फिर वही हाल। सास ने ताना कसा, बहू तुम्हें क्या पता, अमीर घर की औरतें तो सुबह सुबह बादाम वाला दूध पीती हैं। मीरा के मन में गुस्सा उबल रहा था। उसने आंखों में आंसू रोकते हुए कहा, माँ जी अमीरी का मतलब तानों से नहीं होता। सास गुस्से से चीख उठी, मुझसे जुबान लड़ाती है तू, यही सिखाया है तेरे गरीब घर वालों ने। घर का माहौल भारी हो गया। रात को मीरा ने देखा सास और रीना उस पुराने बक्से को खोल रही थी। उन्होंने जल्दी से कुछ कागज उसमें रखे और ताला बंद कर दिया। मीरा ने अपनी आंखों से सब देखा। उसके दिल में सवाल और गहरे हो गए। मीरा ने एक रात फिर अमित से पूछा, अमित ये बक्से में क्या है और तुम्हारी माँ क्यों हमेशा अमीरी का दिखावा करती हैं? अमित ने गहरी सांस ली और बोला, मीरा सच ये है कि हमारा परिवार उतना अमीर नहीं जितना लोग समझते हैं। पापा के जाने के बाद घर कर्ज में डूब गया। माँ को डर है कि अगर लोगों को ये पता चल गया तो समाज में इज्जत खत्म हो जाएगी। मीरा हतप्रभ रह गई, तो फिर ये दिखावा क्यों? अमित ने कहा, माँ यही मानती हैं कि इज्जत सिर्फ अमीरी से बचती है। मीरा ने गहरी सांस ली। अगर ये सच है तो फिर मुझे ही इस घर की असली तस्वीर बदलनी होगी। उसने तय किया कि अब वह डर कर नहीं रहेगी, वह इस घर के हर सदस्य को उजागर करेगी, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। अगले दिन जब सब सो गए, मीरा धीरे से आंगन में गई। उसने उस बक्से को छुआ। ताले पर उंगलियां फेरते ही उसे लगा जैसे बक्सा उसकी तरफ खिंच रहा हो। वह जानती थी इसमें वही सच छुपा है जिसकी उसे तलाश है। मीरा का मन दिन भर उस बक्से में अटका रहा। वह जान चुकी थी कि ताले के पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जो इस घर का चेहरा बदल देगा। रात को जब सब सो गए, उसने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह आंगन में पहुंची और बक्से के पास बैठ गई। मीरा ताले को खोलने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक पीछे से आवाज़ आई, बहू तू यहाँ क्या कर रही है? मीरा घबराकर मुड़ी। रीना खड़ी थी, उसकी आंखों में शक की चमक थी। मीरा ने संभलते हुए कहा, वो मैं पानी पीने के लिए आई थी। रीना ने बक्से को घूरते हुए कहा, इस बक्से से दूर रहना वरना अच्छा नहीं होगा। मीरा चुप रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसने ठान लिया, अब चाहे कुछ भी हो मैं ये रात जानकर रहूंगी। अगले दिन शेखर ने मीरा को चुपचाप बुलाया। धीरे से बोला, मीरा तूने उस बक्से को देखा है ना? मीरा ने सिर हिलाया। शेखर बोला, उसमें पापा के कर्ज के कागज हैं। माँ नहीं चाहती कि किसी को बात पता चले कि हम दिवालिया हो चुके हैं। मीरा की आंखें फटी रह गईं। तो ये सब अमीरी का दिखावा? शेखर ने कहा, हाँ बाहर से हम अमीर बनकर जी रही हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। उस रात भी सास ने वही ताना मारा, बहू गरीब घर से आई है, इसे तो बादाम वाला दूध पचता भी नहीं। मीरा का मन भर आया, लेकिन अब उसे सच्चाई पता थी। उसने सोचा, अगर मैं चाहूँ तो सबके सामने माँ जी का सच खोल सकती हूँ, लेकिन क्या यही सही होगा? रीना को शक हो गया था कि मीरा सब जान चुकी है। वह सास के पास गई और बोली, माँ ये बहू बहुत चालाक है, ये हमारे राज सबको बता देगी। सास ने गुस्से में कहा, तो इसे औकात में रखना होगा। अगले दिन घर में हंगामा हो गया। गहनों का एक डिब्बा गायब था। सास और रीना ने एक सुर में कहा, ये बहू ने चुराया है, गरीब घर से आई है, इसकी यही औकात है। मीरा स्तब्ध रह गई। मैंने कुछ नहीं किया, उसने कांपते हुए कहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मीरा रोती हुई अपने कमरे में बैठी थी। तभी अमित आया। उसने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, मीरा मुझे पता है तू झूठ नहीं बोल रही। मीरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, अमित अगर तुम पर भरोसा ना होता तो मैं टूट जाती। अमित बोला, डरो मत, सच सामने आएगा। उस रात मीरा ने खिड़की से देखा, रीना वहीं गहनों का डिब्बा बक्से में रख रही थी। मीरा के दिल में बिजली सी कौंधी, मतलब ये सब साजिश थी मुझे बदनाम करने के लिए। अब उसके सामने साफ हो गया था, या घर सिर्फ दिखावे और झूठ पर खड़ा है। अब मीरा पूरी तरह से आश्वस्त थी, फिर उसे फंसाने की साजिश की जा रही है। उसने तय किया, मैं चुप नहीं रहूंगी, इस घर का सच सबके सामने लाऊंगी। अगली रात जब रीना ने फिर से बक्से को खोला, मीरा चुपचाप खिड़की से सब देख रही थी। इस बार मीरा ने सारी घटना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। सुबह होते ही घर में हंगामा खड़ा हो गया। सास बोली, ये बहू चोर है, हमारे गहने चुरा लिए इसने।
मीरा ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला। माँ जी, सच तो यह है कि रीना जी ने ही गहनों का डिब्बा बक्से में छुपाया था। सब चौंक गए। मीरा ने वीडियो चला दिया। रीना की करतूत सबके सामने आ गई। सावित्री देवी का चेहरा उतर गया। वो चीख कर बोली, नालायकों, ये सब मैंने समाज में इज्जत बचाने के लिए किया। कर्ज में डूबे इस घर को संभालने के लिए मैं दिन रात दिखावा करती रही। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने गलत किया बहू, तुझे ताने दिए, तुझे अपमानित किया, पर यह सच है कि इस घर में खाने को भी पैसे नहीं हैं। मीरा ने गहरी सांस ली और कहा, माँ जी, इज्जत अमीरी से नहीं, सच से मिलती है। आपने मुझे गरीब कहकर अपमानित किया, पर मैं जानती हूँ गरीबी कोई शर्म नहीं है। झूठ और दिखावा ही शर्म की बात है। घर में सन्नाटा छा गया। हर कोई मीरा की हिम्मत देख रहा था। मीरा ने आगे कहा, और रीना जी, आपने मुझे चोर साबित करने की कोशिश की। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब घर से आई हूँ। रीना चुप थी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। शेखर ने पहली बार आवाज उठाई, बहन, तूने बहुत गलत किया। मीरा सच बोल रही है। अमित आगे आया और बोला, मीरा ने आज साबित कर दिया कि असली ताकत सच्चाई और सहनशीलता में है। माँ आपने इसे हमेशा नीचा दिखाया, पर आज ये पूरे घर से ऊंची खड़ी है। मीरा की आंखें भर आईं। उसे पहली बार लगा कि अब वह अकेली नहीं है। सावित्री देवी रोते हुए बोली, बहू, माफ कर दे, मैं कड़वी थी पर टूट चुकी थी। डर था कि दुनिया हंसेगी अगर उन्हें पता चला कि हम दिवालियां हैं। मीरा ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा। माँ जी, दुनिया हंसे या रोए, हमें सच के साथ जीना होगा। अगर हम मेहनत करेंगे तो कर्ज भी उतरेगा और इज्जत भी लौटेगी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। मीरा ने छोटे छोटे काम शुरू किए। घर में बचत का तरीका अपनाया। सिलाई और ट्यूशन का काम करके पैसे जोड़ने लगी। शेखर की मदद से पुराना कर्ज चुकाने की योजना बनाई। सावित्री देवी अब ताने नहीं मारती, उल्टा कई बार मीरा से कहती, बहू, तू सचमुच इस घर की लक्ष्मी है। कुछ महीनों बाद जब रिश्तेदार आए, सास ने पहली बार सच बोला, हम कर्ज में थे, लेकिन हमारी बहू ने हिम्मत दिखाकर हमें नया रास्ता दिखा दिया। रिश्तेदार हैरान थे, पर सबकी आंखों में मीरा के लिए इज्जत थी। मीरा मुस्कुराई और बोली, अमीरी पैसे से नहीं, दिल की सच्चाई से होती है। अब उस घर में तानों की गूंज नहीं थी। केसर वाला दूध सबके लिए बनता था और काजू बादाम वाली सब्जी भी सब मिलकर खाते थे। मीरा ने अपनी सास को गले लगाते हुए कहा, माँ जी, अब हम दिखावा नहीं करेंगे, अब हम मिलकर मेहनत करेंगे। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। बहू, तूने आज मुझे सिखाया है कि सच ही सबसे बड़ी ताकत है। सीख, गरीबी कोई अभिशाप नहीं होती। सच्चाई और मेहनत से किसी भी घर को रोशन किया जा सकता है। मीरा, जिसे हमेशा ताने सुनने पड़े थे, वहीं घर की असली ताकत बन गई और अब उस घर की पहचान तानों से नहीं, बल्कि सच्चाई और सम्मान से होने लगी। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।